चलिए आज शुरू करते हैं कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत के सुभाषित रत्नानि के महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा करते हैं। सुभाषित रत्नानि के जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनके अर्थ को आज हम पढ़ेंगे। पहला श्लोक है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यानी भाषा सुमुख्या, भाषा यानी भाषाओं में मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है, गीर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मधुर है, मुख्य है और दिव्य है। तस्य ही मधुरम काव्यम, उतना ही मधुर उसका काव्य है, और तस्मादपि सुभाषितम, उतने ही मधुर उसके वचन है। सुभाषितम माने सुंदर वचन। तो भाषाओं में मुख्य है, दिव्य है, मधुर है देववाणी संस्कृत, और उतना ही मधुर उसका काव्य है और उतने ही मधुर उसके वचन है। दूसरा श्लोक है कि सुख अर्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख अर्थिना मतलब सुख चाहने वाले को, सुख अर्थिना मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो कहाँ है विद्या, विद्या यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुखार्थी जो है, जो सुख को इच्छा रखता है, सुख चाहने वाला है, उसे विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। कहने का आशय यह है कि जिसे सुख चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, उसे विद्या कभी नहीं मिलने वाली, और जिसे विद्या मिलने वाली है उसे सुख को त्यागना होगा। बिना मेहनत के विद्या हासिल नहीं होने वाली। अगला श्लोक है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुणेत घटा, सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चाधनस्य। जल बिंदु निपातेन यानी जल की एक एक बूंद डालने से, जल की एक एक बूंद डालने से, क्रमशः यानी लगातार, किसी घड़े में लगातार जल की एक एक बूंद डालने से पूर्णेत घटा यानी घटा घड़ा, घड़ा भर जाता है। किसी घड़े में अगर हम जल की एक एक बूंद डालने लगते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वो घड़ा ऊपर तक भर जाता है। और उसी प्रकार सा हेतु यानी उसी प्रकार सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं का, धर्मश्च और धर्म का, धनश्च और धन का, उसी तरह से हमें संग्रहण करना चाहिए। यानी जिस प्रकार से घड़े में एक एक बूंद डालने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से हमें ज्ञान के लिए एक एक शब्द सीखना चाहिए, धन के लिए एक एक पैसा बचाना चाहिए, और धर्म के लिए एक एक पुण्य का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ज्ञान पूर्ण होगा, हमारा धर्म पूर्ण होगा और हमारी शिक्षा भी पूर्ण होगी। ठीक है। अगला श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन चा मूर्खाणाम
निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, मतलब विनोदेन माने चर्चा में, विनोदेन चर्चा में, तो काव्य शास्त्र की चर्चा में कालो में समय गच्छति जाता है दीनताम बुद्धिमानों का। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय कैसा व्यतीत होता है, उनका समय काव्य शास्त्र की चर्चा में व्यतीत होता है, यानी ज्ञान की बातें करने में उनका समय व्यतीत होता है। इसके विपरीत जबकि मूर्खों का समय व्यसन में, व्यसन यानी बुरी आदत, विसनेचा मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय व्यसन में या बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन वा अथवा लड़ाई झगड़े में चला जाता है। श्लोक सुभाषित रत्नांज जैसा कि पाठ का ही नाम है सुंदर वचन। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र की चर्चा में, कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है, व्यसनेन चा मूर्खाणाम, मूर्खों का समय बुरी आदतों में, निद्रया कलहेन वा सोने अथवा लड़ाई झगड़े में ही व्यतीत होता है। ठीक है, अगला कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृवाज्यम न च वारकारी वैकृते वर्धेते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी ना चोर हार्यम, ना तो चोर चुरा सकता है, हार्य माने हरण कर सकता है, चुरा सकता है, ना तो चोर चुरा सकता है, ना चार राज्य हार्यम, और ना ही राजा इसको छीन सकता है। ना चोर चोरी कर सकता है, ना राजा इसको हमसे छीन सकता है, ना भ्रात भाज्यम, ना तो भ्रात यानी भाई, भाज्य माने बांटना, ना तो भाई इसको बांट सकता है, ना चा भारकारी, भारकारी यानी वजन, ना तो इसका कोई वजन होता है, कोई लोड होता है, यानी सर पर गठरी रखी है हम दबे जा रहे हैं। तो ना चोर हार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न भारकारी, न तो इसका कोई भार होता है, और क्या है कि वे कृत्य वृद्धेते नित्यम, वे कृत्य यानी वे यानी खर्च, खर्च करने से वर्धेते नित्यम, प्रतिदिन बढ़ता है, जितना खर्च करते हैं उतना ये बढ़ता है, दिन दिन बढ़त सवायो है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वे कत्ते वर्धेते नित्यम, खर्च करने से प्रतिदिन बढ़ता है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी धनों में प्रधान है, इसके मुकाबले और कोई धन है ही नहीं। ठीक, अगला श्लोक है परोक्ष कार्यहंतरम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयतादृशा मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतरम, परोक्षे यानी पीठ पीछे, आपकी अनुपस्थिति में, कार्यहंतरम मतलब कार्य बिगाड़ते हैं, कार्य बिगाड़ते हैं मतलब बुराई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और जब सामने आते हैं प्रत्यक्ष रूप से तो आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, प्रियवादिनम प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है, पीठ पीछे बुराई करते हैं और सामने प्रिय बोलते हैं। वर्जय, वर्जय यानी बचना चाहिए, त्याग देना चाहिए, तादृशा मित्रम, ऐसे मित्रों को, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से विषकुंभ पयोमुखम, जिस प्रकार से दूध से बड़ा घड़ा जो होता है वो विष को गले में ही छोड़ देता है, नहीं ऊपर ऊपर ही छोड़ देता है, उसे स्वीकार नहीं करता है। अगला श्लोक है कि उदेत सविता ताम वस्त्रम एवं अस्तिम एति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महतम एक रूपता। यानी उदेत
उदय होते समय। सविता, सविता मतलब सूरज। तो सूर्य जब उदय होता है तो ताम्रस्त्रम किस रंग का होता है? तांबे के रंग का होता है, यानी हल्का लाल होता है। ठीक है, जब सूर्य उदय होता है तो लाल रंग का होता है, ताम्र वर्ण का होता है। और जब एवं अथवा अस्तमेतिचा, अस्त होते समय भी वो उसी रंग का होता है। सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल होता है, अस्त होता है तब भी लाल होता है। इसी तरह से हमें संपत्तोचा विपत्तोचा, यानी संपत्ति यानी सुख हो, ठीक है, संपत्ति मतलब यहाँ पे सुख से लगाएंगे अर्थ, सुख हो विपत्ति हो यानी मुसीबत हो, सुख हो या मुसीबत हो, महात्म जो महात्मा लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, एक रूपता एक समान रहते हैं। इस संसार में जो तेजस्वी पुरुष हैं, जो महान पुरुष हैं, उन पे संकट आए या कोई खुशी का पल आए, दोनों ही स्थिति में वो एक तरह से रहते हैं, जिस प्रकार से सूरज रहता है, और इसी तरह से हर व्यक्ति को रहना चाहिए। कि विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, कि खलस्य साधु विपरीत एकम, ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, विवादाय मतलब विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। विद्या किस लिए है? विवाद के लिए है, लड़ाई झगड़े के लिए है। और धनम मदाय, धन जो है वो मद अभिमान गर्व करने के लिए होता है। शक्ति परेशान पर पीडनाय, और जो शक्ति होती है, पावर होती है, जो ताकत होती है, परेशान दूसरों को, पर पीडनाय सताने के लिए होती है। ठीक है, विद्या विवाद के लिए होती है, धन गर्व अभिमान करने के लिए होता है, घमंड करने के लिए होता है, शक्ति दूसरे को सताने के लिए होती है। लेकिन किसकी? सज्जन की नहीं, दुष्ट की। किसकी विद्या? दुष्ट की जो विद्या है वो विवाद के लिए होती है। यानी थोड़ा सा जान गया तो जगह जगह इसका आंसर बता दो, उसका आंसर बता दो, ठीक है, कई बच्चों को परेशान करना, कई बड़ों को परेशान करना, ठीक है, थोड़ा सा जान गया तो जगह जगह क्वेश्चन पूछता है ना। तो विद्या विवाद है, विद्या विवाद के लिए। धन थोड़ा सा पैसा आ गया तो पड़ोसी का भला करने के बजाय उसको नुकसान पहुंचाने में खर्च करता है। तो विद्या विवाद के लिए, धन गर्व अभिमान घमंड करने के लिए, और शक्ति परेशान, शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। खलस्य साधु, खलस्य यानी दुष्ट की। किसकी? दुष्ट की। लेकिन जो साधु होता है, साधु यानी सज्जन, विपरीत एकम, सज्जन की विद्या जो होती है, सज्जन की ये सब चीजें उसके विपरीत होती हैं, उल्टा होती हैं। सज्जन का जो ज्ञान होता है, ठीक है, सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान है, ज्ञान के लिए होती है। सज्जन पुरुष की विद्या ज्ञान के लिए होती है। दान आए, और धन जो होता है वो दान के लिए होता है। और चार अच्छा, और जो शक्ति होती है वो दूसरे को बचाने के लिए होती है, दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है। और ईश्वर ने जिसको पावर दिया है, जिसको शक्ति दिया है, पैसा दिया है, ज्ञान दिया है, तो इसीलिए दिया है कि उसके माध्यम से आप किसी का भला कर सके। अगर ज्ञान है तो लोगों को जागरूक करिए, पैसा है तो भलाई के कार्य में लगाइए, और अगर शक्ति है तो किसी की रक्षा करिए। यही मानव जाति का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक थे, और इसी के साथ ये वीडियो हम क्लोज करते हैं।